चलिए अब वापस एलएसी पर आते हैं। एलएसी पर हिंदुस्तान बेहद मजबूत स्थिति में है, वहीं चीन की हालत खराब है। दरअसल सरहद पर चीन की जो साजिश है उसको करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड तैयार किया है और इस ऑपरेशन ने ड्रैगन आर्मी की एक तरह से कमर तोड़ दी है। और अब अगले कुछ दिनों में सर्दी आने वाली है। ठंड में लद्दाख के कुछ इलाकों में तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चीनी आर्मी का दम निकल रहा है। हिंदुस्तान का खौफनाक मिशन, एलएसी पर रेड आर्मी में हड़कंप। सेना का ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, बीजिंग में जिनपिंग कांपे थर-थर। एलएसी पर चीन कैसे हुआ चित, जबरदस्त मिशन, सॉलिड प्लान। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी जंग का अलार्म बज सकता है। करीब 5 महीने से ही सरहद पर ऐसे ही विध्वंसक हालात बने हुए हैं। हालांकि अब भारतीय सेना काफी मजबूत स्थिति में है। इसके पीछे की वजह है सेना का ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, जिसने चीन के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड ने चीनी सेना के हौसले तो तोड़े ही, साथ ही भारत को रणनीतिक लिहाज से भी काफी मजबूत बना दिया है। इस खौफनाक ऑपरेशन की वजह से सेना ने पैंगोंग के साथ और नॉर्थ इलाके पर कब्जा कर कुछ और अहम जगहों पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। अब एलएसी पर सेना हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार है। साथ ही भारी संख्या में सेना की तैनाती भी कर दी गई है। चीन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि कुछ दिन बाद लद्दाख की पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी होने वाली है और पारा माइनस में गिरने वाला है। ऐसे में भारतीय सेना की बहुत सॉलिड तैयारी है। ये जो पहला आप यहाँ पर जवान देख रहे हैं, ये फर्स्ट लेयर जो इक्विपमेंट है वो पहने हुए हैं, और जो ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह नहीं है वहाँ पर इस तरह का इक्विपमेंट और जो ये क्लोथिंग है, कपड़े हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जो दूसरी बारी है वो सेकेंड लेयर की आती है, यानी इससे भी ऊपर की जब पहाड़ियाँ यानी हाइट पर चले जाते हैं तब जवानों को इस तरह के जो इक्विपमेंट और साजो सामान है वो दिए जाते हैं। जो मैं आपको दिखा रहा था, पैराशूट छोटा सा बैग, वो इन्होंने यहां पर पहना हुआ है। ये पैराशूट बैग काफी छोटा है लेकिन काफी कारगर है, क्योंकि अगर कहीं पर भी जवान फंस जाते हैं तो तुरंत एक ट्रिगर दबाने के साथ ही ये पैराशूट बन जाता है और जवान कहीं पर भी अच्छी तरह से लैंडिंग कर सकता है, जहां से उसे फिर रेस्क्यू किया जाए। ये थर्ड लेयर का जो ये यूनिफॉर्म और इक्विपमेंट लगा के है, यानी अब जो तापमान है जिस जगह पर इनकी ड्यूटी रहेगी वहां पर -50 के करीबी तापमान हो सकता है। लद्दाख में कुछ दिन बाद भारी बर्फबारी हो जाएगी, पारा -50 तक भी गिर सकता है। जवानों की तैयारी पूरी सर्दी में एलएसी पर डटे रहने की है। ऐसे में सेना ने जवानों के लिए जो वर्दी तैयार की है वो उनको हर तरह की मुश्किल से बचाएगी।
हैं जो एक फर्स्ट लेयर होती है, अंदर जो पहले जवान पहनते हैं इस तरह का एक थर्मोकोट टाइप का सूट होता है। फिर सेकेंड लेयर होती है, ये जैकेट आप देख रहे हैं खास तरह के बने हुए हैं, काफ़ी महंगे होते हैं ये जैकेट्स, काफ़ी खास तरह के बनाए जाते हैं। DRDO से लेकर कुछ चीज़ें जो है इंपोर्ट कराई जाती है जवानों के लिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में इनको तैनात रहता है। ये फॉरवर्ड इलाकों में जो सबसे ऊंची चोटियों पर जवान तैनात रहते हैं उनके लिए यहाँ पर और भी खास तरह के इक्विपमेंट मौजूद रहते हैं। उसके साथ ये आप देख सकते हैं स्नो कटर्स के साथ साथ जो स्नो मूवर्स, यहाँ पे सारी चीजें हैं। कई बार जवानों को दोहरी चुनौती, दुश्मन और बर्फबारी से भी सामना करना पड़ जाता है, तो सेना ने ऐसे हालात से निपटने की भी पूरी तैयारी कर ली है। अपने जवानों को सुरक्षित रखने के लिए सेना की ठोस प्लानिंग है। कई बार सेना को कैजुअलिटी या इंजरी उठानी पड़ती है और उस समय किस तरह से जवान को रेस्क्यू किया जाता है उसकी तस्वीर आप यहाँ देखकर समझ सकते हैं। ये जो रेस्क्यू बैग बहुत बड़ा आप देख रहे हैं, इसको जो घायल हुआ होगा, चाहे जवान हो अफसर हो, इसमें यहाँ पर तुरंत शिफ्ट करके पूरी तरह से पैक किया जाता है ताकि इंजरी का जो यहाँ पर हानि हो वो ज्यादा न बढ़े और जवान की जान सुरक्षित रहे। हाइपर बैरिक चैम्बर यानी जो घायल जवान है उसको उस बैग में लाने के बाद तुरंत अगर ज्यादा इंजरी है तो इस हाइपर बैग चैम्बर में रखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर तापमान जो मेंटेन रहता है। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव काफी दिनों तक चलने वाला है। ऐसे में हिंदुस्तान तो एक्शन में आ चुका है, लेकिन ड्रैगन आर्मी की तैयारी अधूरी है और न ही उसके पास बर्फ में लड़ने का कोई अनुभव है। ऐसे में अब चीन के पास सरेंडर के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। LAC से आसिफ सुहाफ की रिपोर्ट।